युवाओं के हृदय सम्राट रतन जी देवासी साहब, भूपेंद्र जी, मेरे बड़े भाई जगदीश जी, आदरणीय भंवर जी, सत्ताराम जी और तमाम मंचासीन अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस सिवाड़ा की पावन पुण्य धरा पर। आप सबको ज्ञात है कि तमाम जाति के, तमाम वर्ग के लोगों ने अपने अपने समाज का शक्ति बल, अपने अपने समाज की शक्ति का प्रदर्शन समय समय पर किया और उनको समय समय पर उनके हिस्से का हक और अधिकार मिला। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि हम लोग जंगल में निवास करते हैं क्योंकि हमारा पशुपालन व्यवसाय रहा, सफेद धन से प्रेम करने वाले लोग हैं, तो हम लोग अमूमन समय जो है सत्ता की गलियों से, सत्ता के चौबारों से और इन सरकारी दफ्तरों से दूर रहे और हम जंगलों में अपने जीव को लेकर उसकी रक्षा में लगे रहे, हम प्रकृति की उपासना करते रहे। लेकिन ये लोकतंत्र है, 21वीं सदी है और वक्त का तकाजा यह है, अगर आपने इस कालखंड में अपनी शक्ति का, अपनी संख्या का, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं किया तो ये सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश आपको कुछ नहीं देंगे, आपको वंचित रखेंगे, आपको शोषित रखेंगे। ये बहुत आवश्यक है। आप अपने आसपास की जातियों को देखो, अचानक से लोकतंत्र के बाद कितनी संपन्न हो गई जो आपके साथ पशुपालन करती थी, आपके साथ खेतीबाड़ी करती थी। ये हुआ कि उन्होंने लोकतंत्र को समझा, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को बना के रखा और वो लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे तो उनको उनके हिस्से का हक और उनको हिस्से का अधिकार मिल गया। हम लोग ये चर्चा, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 20 साल पहले अगर ये हुआ होता, ओम जी ने कहा प्रोफेसर साहब ने कि 20 साल पहले अगर ऐसा हुआ होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मगर जब जागे तभी सवेरा। हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे हिस्से ये जिम्मेदारी आन पड़ी है कि अब हमको बीड़ा उठाना है और समाज की आने वाली पीढ़ी को जो दुख हमने झेले वो नहीं झेले, इसके लिए कटिबद्ध होकर काम करना। सिवाड़ा में समाज बहुतायत निवास करता है। लगातार सत्ताराम जी और भंवर जी प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों के दुख में, सुख में हर संभव मदद आप लोगों के करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर रानीवाड़ा के किसी भी व्यक्ति से जाकर पूछिए कि राज का आनंद क्या होता है तो रानीवाड़ा का बच्चे का तन मन बदन खिल उठेगा। वो याद करेगा वो स्वर्णिम काल जब रतन जी की आवाज राजस्थान की विधानसभा में गूंजती थी। विधानसभा के किसी व्यक्ति से जाकर पूछिए कि राज में खतरा बन गए तो सिरोही विधानसभा का बच्चा कहेगा कि साहब वोटाराम जी जब विधानसभा में मां भगवती का गमछा ओढ़कर समाज की और क्षेत्र की बात करते थे तो गौरव की अनुभूति होती थी, साहस होता था। किसी थाने में, किसी चौकी में, किसी तहसील के ऑफिस में, किसी एसडीएम के दफ्तर में जाने से रबारियों का कोई बच्चा डरता घबराता नहीं था, उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर। आप एक बार इस विधानसभा क्षेत्र से किसी एक व्यक्ति को चुनकर भेजना, उसके बाद मैं बताऊंगा आपके घर घर में विधायक पैदा हो जाएगा। बात दरअसल ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे बीच में बैठा व्यक्ति कैसे पंचायत समिति का सदस्य बन सकता है, कैसे प्रधान बन सकता है, कैसे विधायक बन सकता है। ये जो भाव हमारे मन के अंदर सदियों से बोया गया, ये भाव जब तक निकलकर बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमारा कल्याण थोड़ा असंभव। मुझे लगता है 3 से 4 रोज पहले सिवाड़ा विधानसभा की मीटिंग को लेकर चर्चा हुई, 5-7 रोज पहले, और इतनी बड़ी संख्या में, और बड़ी बात यह कि पीछे के पंडाल में माताएं बहनें भी बैठी है। ये सब कुछ करना मैं समझता हूं कि सिवाड़ा में चेतना की अवस्था आ चुकी है और बीच में इसके परिणाम भी बहुत सकारात्मक आने वाले हैं। इस बात की उम्मीद भी मैं आज यहाँ बैठे हुए सारे जो अतिथिगण हैं उनको देना चाहूंगा।